हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ फिर से आपको इस वीडियो में। बहुत खूबसूरत वीडियो है। इस वीडियो का खास बात यह है कि एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था, बहुत दिनों से। करीबन मैं हमेशा सोचती थी, जितने भी ट्रेनर है, कोच है, इवन मेरा भी जो गुरु है, जो कोचेस है, वो हमेशा एक चीज कॉमन रहता है। एक चीज वो हमेशा बोलते रहते हैं, 3 साल के बच्चों से लेकर के 7 से 8 साल के बच्चों के अंदर जो डेवलप की बात करते हैं कि उनकी किस तरह से माइंड डेवलप होती है, किस तरह से बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से 3 साल से ही उनका जो विकास है उस समय उस बच्चे को ख़त्म किया जाता है, उसकी पैटर्न को ख़त्म किया जाता है, उसकी जो जीने की, उसकी जो सबकॉन्शियस जो प्योरिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। ये बात मुझे हजम नहीं होती थी। मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि बच्चे तो मेरे भी है, मैंने भी पाला बच्चे को, मैं एक टीचर भी रह चुकी, तो मुझे पता है कि बार बार ये चीज़ें क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण है। बहुत दिनों से मैं इस सवाल को मैं ढूंढते रही और खुद से प्रश्न करती रही। वैसे भी मेरा आदत है कि कभी भी कोई चीज़ अगर मेरे मन में लग जाता है तो बार बार मन में खटकते रहते हैं कि ये बात क्यों बोला, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। मैं बहुत सारा चीज़ में खंगालते रहती हूँ। तो फिर एक बुक्स मेरे हाथ लगा, बुक है जिसके लेखक है, जो राइटर है डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा, जो बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को उन्होंने उसके अंदर इस बात को विश्लेषण किया है, इस बात को मेंशन किया है। और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मैं धरे के धरे रह गई। मुझे समझ में आया कि आखिर जो मेरा सवाल है, जो मैं अंदर ही अंदर बहुत दिनों से जो ये सवाल मेरे अंदर था, उस सवाल का जवाब रूबरू वैसा ही दिया हुआ है। मुझे वो सारे सवालों का जवाब मिल गया। अगर यहाँ पे एनएलपी से रिलेटेड ही ये कोर्स है, मतलब ये जो वीडियो है आप एक वीडियो के जैसे इसे मत लीजिएगा, क्योंकि एनएलपी से रिलेटेड ये पैटर्न कैसे बनता है, मतलब पैटर्न को, नेगेटिव पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न कैसे बनता है, कैसे हमारे माइंड में कोई भी चीज हम बचपन में ही उस चीज से जुड़े होते हैं। बचपन में ही हमारा माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी प्योरिटी है, यानी किसी भी बच्चे का जो प्योरिटी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आसपास के माहौल जिम्मेदार होती है, उसके फैमिली जिम्मेदार होती है इस बात के पीछे घर के मम्मी पापा, टीचर्स और आस पड़ोस के जो वातावरण होती है, जो सर्कल होती है, जो फ्रेंड सर्कल होती है, उस बच्चे का प्योरिटी जो है वहां से खत्म हो जाता है और वहां से पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। और फिर एक पैटर्न बनते बनते इतना लंबा पैटर्न बनता है कि वो हर चीज को स्टोर कर रहे होते हैं। और स्टोर करके कहाँ रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है। दुख, दर्द, सैडनेस, फिर ब्रेकअप, बच्चे बड़े हुए तो ब्रेकअप, और फिर मम्मी पापा का कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं, उसके सामने मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं। कभी कभार बच्चा खेल रहा होता है सामने में और उसकी मम्मी या पापा उनके सामने ही झूठ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ चीजें कर रहे हैं कि बच्चे इनडायरेक्टली उसका प्रोग्राम हो रहा है। डायरेक्टली तो होता है, वो तो होता है, लेकिन बच्चे ज्यादा सीख करके और वो बातों के जरिए जो बात कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली वे पर भी बच्चे देख करके, एहसासों के माध्यम से भी वो चीजों को अपने अंदर फिट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हुए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जो मेरे हाथ ही में है नोट्स मैं तैयार किया कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो होती है और कैसे हम जब जन्म लेते हैं प्योरिटी के साथ में लेते हैं, उसका मैं नोट्स बनाकर मैं लिखी हूँ, बुक को पढ़ी हूँ, बुक से फिर नोट्स बनाई हूँ और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो, कहीं पर भी मत जाइएगा छोड़ करके, वीडियो का पूरा इंजॉय लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं पॉजिटिव उदाहरण देती हूँ, पॉजिटिव एग्जाम्पल देती हूँ। एक नवजात बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो उसका माइंड, उसकी जो ब्रेन होती है वो कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये उसकी जो ब्रेन है,
जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तब ये जो हमारा जो बच्चे है, जो शिशु है, उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो दिमाग है, वो कुछ इस तरह से रहता है, बीच में एकदम खाली, एकदम प्योरिटी के साथ वो दिमाग रहता है। इसको, ये जो गोलाकार सर्कल आपको दिख रही है, ये नवजात शिशु का ब्रेन है और इसमें कोई भी दाग नहीं है, एकदम प्योर है। और इसमें सबकॉन्शियस माइंड का पूरा प्योरिटी के साथ नवजात शिशु के माइंड ऐसे ही होते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे का जो पैटर्न है, अब ये बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है पूरा प्योरिटी के साथ होता है। अब बच्चा जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, यानी शिशु ही है, लेकिन उसे बात करना नहीं आता, वो अभी बोलना नहीं सीखा है। तो वो क्या करता है, बच्चा को भूख लगता है, कुछ असहज महसूस भी करता है उसके बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, बच्चा बहुत रोता है और रो करके उनकी जो मम्मी है, पापा है, उसकी मतलब शिशु जब असहज महसूस करेगा या उसे जब भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा और अपनी मम्मी पापा को रोने के माध्यम से अपनी तरफ ध्यान करने की, यानी आकर्षित करने की बच्चा क्या करेगा, कोशिश करता है। बच्चा क्या करेगा, रो रो करके वो बुलाने की कोशिश करता है, मतलब कि समझाने की कोशिश करता है, संवाद करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता अभी भी, तो वो रोता है बहुत। जब बच्चा रोता है तो मम्मी पापा उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, फोकस होने लगते हैं और मम्मी पापा में से कोई भी आके उसका डायपर्स चेंज कर देते हैं या मम्मी जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और बच्चा जो है वो चुप हो जाता है। और यही चीज कई बार क्या होता है, दोहराव होता है, कई बार हो चुका होता है बच्चे के साथ में। जब उसकी मम्मी उसकी डायपर चेंज कराती है और या तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बच्चा उसकी मम्मी के साथ एक आंतरिक जुड़ाव महसूस करता है और जो बाहरी तौर पर भी एक जुड़ाव होता है। ये दोनों यानी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, ये दोनों तरह से बच्चे क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है बार बार उसको भूख लगती है, बार बार उसे डायपर चेंज करना होता है, तो वो सीख चुका होता है कि उसे रोना है और जब वो रोएगा तो मम्मी दौड़े दौड़े उसकी तरफ ही आने वाला है। तो एक पैटर्न के रूप में ये बन जाता है, एक व्यवहार बन जाता है बच्चे का और यहीं से वो सीख जाता है और यहीं से एक पैटर्न बन जाता है जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। अब इसके दूसरे पहलू आप देखिएगा, वो पहला स्टेप है ना, एक पहला पहलू है। आइए इसका दूसरा पहलू जो नेगेटिव क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। इसका जो नेगेटिव स्टेप है कि मान के चलिए कि अभी जो शिशु है वो अभी थोड़ा बड़ा हुआ, अभी 2 साल का बच्चा है और उसने खेलते खेलते, ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं और सामने मोमबत्ती लगी हुई थी या दिया जला हुआ था, उसको पता नहीं था, वो जाकर उस दिए की लौ को पकड़ लेता है और बच्चे का क्या होता है, हाथ जल जाता है, गर्माहट लगती है, दर्द भी होता है, तो वो हाथ को हटा लेता है और इस दौरान जब उसकी उंगली बहुत जोर से उसे गर्माहट महसूस होती है और जल जाती है, दर्द का महसूस करती है, तो बच्चा बहुत जल्दी इस पैटर्न से बाहरी चीजों का जो पहचान है वो बहुत जल्दी उसके साथ भी कनेक्शन जोड़ लेता है, बाहरी चीजों से उसकी पहचान बन जाता है। क्योंकि उंगली के जलने से बच्चे की दर्द का एहसास हुआ और वो उस चीज को बहुत ही तेजी से वो पहचानना शुरू हो गया और उससे अपना जुड़ाव महसूस करने लगा। उसके भीतर यानी उंगली के जल जाने पर उसकी जो दर्द का एहसास है वो भीतर से ही उस चीजों से अपनी पहचान को खुद को जोड़ लेता है और बाहरी चीजों को वो बहुत ही तेजी से वो पहचानने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो दर्द का एहसास है उसके अंदर। अब यहाँ पे दोनों पैटर्न को जब हम देखते हैं अच्छे से, पहला पैटर्न और दूसरी पैटर्न का अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन ये होता है, जब बच्चे के अंदर उसके बॉडी के भीतर जब रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस होती है तो बच्चे की जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाती है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। और जब बच्चे का दिमाग एक्टिव हो जाता है, बच्चे अपने आसपास की चीजों को फोकस करने लगता है, चीजों को परखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि कहाँ बदलाव हुआ तो कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, चीजों को जानने की कोशिश करता है।
और उस बदलाव से, जो बदलाव बाहरी तौर पर हो रहा है, जिसके ऊपर बच्चे का फोकस्ड है, तो अगर वहां पर कुछ चीजें बदलती है तो वो क्यों बदला, और उसके बदलने से उस बच्चे पर, यानी उस बच्चे के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव, या दर्द हो या खुशी हो, बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वो खुश महसूस कर रहा है, खुशी है, या वो दर्द का एहसास कर रहा है, या उसे दर्द मिल रहा है। दोनों ही चीजों को वो एहसास करता है और वहीं से उसका फिर पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही उसके व्यवहार बनता है, उसकी पैटर्न बनता है।